ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कंप्यूटर के विभिन्न भाग में प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट और माउस इत्यादि कंपोनेंट्स। हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का परिचय किस प्रकार से है, तो हम आज सीखेंगे क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय किस प्रकार से हुआ। देखेंगे कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, अर्थात आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम कैलकुलेशन नाम देते हैं, और उसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंतर्गत हम देखेंगे जो कंप्यूटर है मीन्स कंप्यूट शब्द है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति है, यानी कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। अर्थात हमारे कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स गणना करने की वजह से हुआ है, अर्थात गणना करना ही हमारा कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर का अध्ययन क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर का अध्ययन हम आजकल चतुर्दिक चारों तरफ कंप्यूटर का अध्ययन होता है, चाहे हमारा बैंक हो, शिक्षा हो या कोई अदर चीज़ है, हर जगह हमारे कंप्यूटर से कार्य होता है और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आज हम देखेंगे सर्वप्रथम कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं, अर्थात जनक सर चार्ल्स बैबेज, यानी कंप्यूटर के जो पितामह हैं वो सर चार्ल्स बैबेज कहे जाते हैं। इस प्रकार से जो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, कंप्यूटर का जो हम अध्ययन करते हैं, कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की हमारी निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम कंप्यूटर से संबंधित स्पीड की बात करते हैं। यानी कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता है वो है पहली स्पीड, अर्थात गति। मानव के अपेक्षाकृत कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है। जिस प्रकार से मानो यदि किसी भी कार्य को एक सेकंड में कंप्यूटर लगभग 40 लाख बाइट प्रति सेकंड गणना करती है, और मानो यदि किसी कार्य को लगभग 1 मिनट लग जाता है, 1 मिनट में कार्य को करता है, तो 1 मिनट में वो केवल एक ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर जो है हमारे 40 लाख प्रॉब्लम्स को आसानी से कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर सकता है। तो सबसे मुख्य विशेषता हुई कि कंप्यूटर की गति जो होती है मानव के अपेक्षाकृत तेज होती है। अब दूसरी बात है एक्यूरेसी, अर्थात शुद्धता। एक्यूरेसी में यानी कंप्यूटर के द्वारा किसी भी कार्य को किया गया तो उसका परिणाम जो होता है वो शुद्ध होता है, अर्थात जो रिजल्ट आता है वो सत्य आता है, सही आता है। यदि कोई मानव कोई भी गणना करता है तो गणना करने के दौरान उससे विभिन्न प्रकार की त्रुटियां होती हैं, लेकिन कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की त्रुटियां नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव के अपेक्षाकृत कंप्यूटर सही और शुद्ध परिणाम देता है, जबकि कोई मानव यदि गलती ना करे तो कंप्यूटर आपका गलती नहीं करता है। इसीलिए हम कहते हैं दूसरी विशेषता जो है कंप्यूटर की शुद्धता है, और पहली विशेषता आपका स्पीड। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर पे जो है अनलिमिटेड स्टोरेज
कैपेसिटी, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी अर्थात असीमित भंडारण क्षमता। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में लाखों करोड़ों डाटाओं को आसानी के साथ सेव कर सकते हैं, मानो लाखों करोड़ों डाटाओं को आसानी से सुरक्षित नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए माना गया कि कंप्यूटर की एक और विशेषता बनी जिसको अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कहा गया, कि कंप्यूटर में चाहे जितने डाटाओं को हम स्टोर कर सकते हैं, लाखों करोड़ों डाटाओं को रख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डिलीजेंस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है डिलीजेंस जो होता है परिश्रमी। ठीक है, देखिए मेन कारण है कि यदि कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर पर कार्य करता है तो मानो थक सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। अर्थात कहा गया कि जो कंप्यूटर है वो परिश्रमी है। आप चाहे जितने देर तक अपने कंप्यूटर पर कार्य करें, वो आसानी से कार्य करता रहता है। आप स्वयं थक सकते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर नहीं थक सकता है। इसलिए इसमें एक और विशेषता बनी जो थी डिलीजेंस। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम और बात करते हैं इसमें वर्साटाइल या बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मुख्यतः आप जान लीजिए कि कंप्यूटर की जो विशेषता होती है, आपका स्पीड, एक्यूरेसी, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी और डिलीजेंस, ये हमारे कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंप्यूटर क्या है, जिसमें कंप्यूटर के फुल फॉर्म से संबंधित बात करेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, कह सकते हैं कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है, सर्वप्रथम जैसे फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सी है, सी का मतलब होता है कॉमन। ओ है, ओ का मतलब होता है ऑपरेट। एम है, एम मीन्स होता है मशीन। पी का मतलब पार्टिकुलर। यू, यू मीन्स होता है यूज्ड। टी का मतलब होता है ट्रेड। ए मीन्स एजुकेशन। और आर मीन्स होता है रिसर्च। यानी इसका पूरा नाम है सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज्ड और टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। अब इसको हम हिंदी में जान लेते हैं। यानी उभय, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, अर्थात दूसरी भाषा में इसको समरूपता कहते हैं। ऑपरेट मीन्स होता है चलाना या शुरू करना। मशीन का मतलब होता है यंत्र। पार्टिकुलर मीन्स विशेष। यूज्ड मीन्स प्रयोग। ट्रेड मीन्स होता है शाखा या व्यवसाय। एजुकेशन मीन्स होता है शिक्षा। और रिसर्च मीन्स होता है खोज या अनुसंधान। अब आप ध्यान दीजिए, जैसे कोई कहता है कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या, आप बता सकते हैं कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप बता सकते हैं कंप्यूटर जो है एक उभयनिष्ठ यंत्र है। देखिए इसी फॉर्म से आपका डिफिनीशन तैयार हो जाता है। यानी कंप्यूटर एक उभयनिष्ठ यंत्र है जिसको चलाने के लिए विशेष शिक्षा, शाखा, खोज या अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक उभयनिष्ठ यंत्र है जिसको चलाने के लिए विशेष शिक्षा, शाखा, खोज या अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। तो आज से आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर
कितने प्रकार का होता है? तो एक्चुअली जो कंप्यूटर होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे अध्ययन करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत हम 3 प्रकार के कंप्यूटरों का अध्ययन करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आप ध्यान दीजिए, एनालॉग यानी कि एनालॉग क्या करता है? एनालॉग जो होता है सीधा सीधा किसी भी चीज को, सिंगल को डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करना, यानी जिसको कह सकते हैं ए टू डी, यानी कि कोई चीज सिंगल है और सिंगल को डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करना। अर्थात दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू हम तापमान को चेक कर सकते हैं, प्रेशर को चेक कर सकते हैं, दाब को चेक कर सकते हैं, यानी विभिन्न चीजों, यानी तापमान, दाब, टेम्परेचर, जो भी आप नाम सुन रहे हैं, ठीक है, हम एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा चेक करते हैं। और दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को कहा जाता है कि एक व्यवसायिक कंप्यूटर है, यानी कि डिजिटल का अर्थ होता है अंकों पर आधारित, यानी यह कंप्यूटर जो होता है हम अंकों पर आधारित, डिजिटल का शब्द का अर्थ होता है अंकों पर आधारित, ठीक है, यानी जो चीज अंकों पर आधारित हो, अर्थात हम इस कंप्यूटर का प्रयोग व्यवसायिक दृष्टि से करते हैं, व्यवसाय करने के लिए करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे सर्वप्रथम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर का उपभाग है। अभी भी इसमें और क्लासिफिकेशन करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, इस माइक्रो कंप्यूटर को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसको हम डेस्कटॉप नाम देते हैं, कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है। दूसरा जो है लैपटॉप कंप्यूटर है। तीसरा जो है पाम टॉप कंप्यूटर है और होम पीसी इत्यादि नामों से हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम क्या हुआ, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर को में एक्चुअली मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बताया गया कि जो एनालॉग होता है, एनालॉग में किसी भी ग्राफ को डिजिटल के रूप में कन्वर्ट करना यानी बदलना, ठीक है, एनालॉग का रूप है। जिसमें जैसे हम तापमान की बात करते हैं, तापमान को दिखाने का, चेक करने का काम होता है। डी विंसी समुद्र की गहराई को चेक करने का काम किया जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बुखार हो जाता है तो वो थर्मामीटर से चेक करता है, लेकिन थर्मामीटर जो यंत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? एनालॉग के अंतर्गत, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि थर्मामीटर में पारा होता है और जब किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा बढ़ता है, लेकिन उसका जो रूप है यदि हम एनालॉग के रूप में देखते हैं तो ये एनालॉग कंप्यूटर है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत वो चीजें आती हैं। जैसे हम कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन की जो गति होती है वो गति स्पीडोमीटर में मापते हैं। किसमें? स्पीडोमीटर में। तो स्पीडोमीटर मतलब वाहन की गति को चेक करने का जो यंत्र होता है स्पीडोमीटर होता है। और ठीक जब हम डिजिटल की बात करते हैं, आप डिजिटल का कार्य मुख्यतः हम व्यवसायिक पर्पज से करते हैं, ठीक है, व्यवसाय करने के लिए करते हैं। आजकल सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर का होता है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे इसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर भी उसमें और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर को मुख्यतः जैसे कहते हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, होम पीसी। डेस्कटॉप का मतलब जिस कंप्यूटर को आसानी से हम मेज के ऊपर, डेस्क मीन्स मेज और टॉप मीन्स ऊपर, यदि हम किसी कंप्यूटर को मुख्यतः
मेज के ऊपर रखकर और आसानी से चला लेते हैं तो उसको बोल देते हैं डेस्कटॉप। ठीक है। लैप का मतलब होता है गोद और टॉप मीन्स होता है ऊपर, यानी कि गोद में रखकर जिस कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं चलाते हैं वो आपका आता है लैपटॉप के अंतर्गत। नेक्स्ट है पाम टॉप। जैसे पाम टॉप है, पाम मीन्स होता है हथेली और टॉप मीन्स ऊपर, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हम आजकल एंड्रॉयड मोबाइल्स वगैरह इन सब का उपयोग करते हैं, जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के रूप में, और उसको आसानी से हम हाथ में रख कर चलाते हैं, तो वो होता है पाम टॉप। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है होम पीसी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात कुछ लोग के पास व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं जिसको आसानी से हम घर पर रखकर चलाते हैं, और इसी रूप को आज हम होम पीसी नाम देते हैं, अर्थात यही हमारा होम पीसी है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, यदि हम इसको समझना चाहें आसानी से तो कह सकते हैं एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड, यानी कि जो कार्य एनालॉग करेगा, जो कार्य डिजिटल करेगा, इन दोनों का कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर करेगा। ठीक है। इसीलिए कहा गया ए प्लस डी इक्वल टू एच। ठीक है। यानी कि ये आपका है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने चर्चा किया, इंट्रोडक्शन सीख गए कि इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या सीखा कि उत्पत्ति सीखा, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई। फिर उसके बाद हमने उसके फुल फॉर्म को जाना, यानी सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूज, टी फॉर ट्रेड और ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर का जो कंप्यूटर क्या होता है। एक्चुअली सब लोग पूछते हैं कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या है, तो बहुत आसानी से हम अपने फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के डिफिनीशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने बताया आपसे कि जो कंप्यूटर होता है, जैसे हमने कहा कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, यानी कंप्यूटर जो होता है विद्युत के द्वारा संचालित होता है। ठीक है। यानी करंट से चलता है। उसी में बताया कि जो कॉमन पढ़ रहे थे आपने, कॉमन शब्द का नाम सुना, उसको हम ओवैनिस्ट बोलते हैं या समरूपता कहते हैं। बताया ना डिफिनीशन में कि कंप्यूटर का जो परिभाषा होता है, कहने का तात्पर्य है कि कंप्यूटर एक प्रकार से ओवैनिस्ट यंत्र है जिसको चलाने के लिए हम विशेष प्रकार के शिक्षा, शाखा, खोज या अनुसंधान में प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर की स्पीड के बारे में हमने अध्ययन किया, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की निम्न विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली विशेषता हमने बताया स्पीड। कंप्यूटर का अध्ययन हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में कंप्यूटर की गति सर्वाधिक तेज होती है। मानो किसी भी कार्य को करता है तो कार्य को करने के दौरान कंप्यूटर उस कार्य को कुछ ही सेकंडों में कर देता है, अर्थात कंप्यूटर की जो गति होती है वो तीव्र गति होती है। दूसरा जो हमने पढ़ा था एक्यूरेसी, मतलब शुद्धता, यानी कंप्यूटर पर यदि किसी भी कार्य को किया जाए तो उसमें शुद्धता, यानी शुद्धता सबसे बड़ा चीज है। यदि हम काम करते हैं और शुद्ध नहीं होता है परिणाम, तो बेकार है काम। अर्थात कंप्यूटर पे कोई भी कार्य किया जाए तो उसका जो परिणाम मिलता है वो परिणाम मुझे शुद्ध मिलता है। इसीलिए कहा गया कंप्यूटर की विशेषता में एक्यूरेसी नाम लिया गया, यानी शुद्धता। फिर तीसरे नंबर पे जो हमने चर्चा की थी आपसे, अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, असीमित भंडारण क्षमता, यानी कंप्यूटर में कंप्यूटर की जो क्षमता होती है किसी चीज को एब्जॉर्ब करने की, ग्रहण करने की, स्टोर करने की, संग्रहण करने की, जिसका नाम लेते हैं, उसको असीमित होता है, जिसमें हम लाखों करोड़ों डाटाओं को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन मानव अपने मस्तिष्क में कभी नहीं कर पाता है। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सर्वाधिक तीव्र होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर इंटेलिजेंस, यानी परिश्रमी। चौथा टॉपिक में आपने पढ़ा है अभी पहले, इंटेलिजेंस,
यानी परिश्रमी। मानव की अपेक्षाकृत कंप्यूटर पर चाहे आप 10 घंटे काम करें, 12 घंटे काम करें, लेकिन आपसे कभी नहीं कहता कि हम थक गए हैं। इसका मतलब परिश्रमी आप जितना देर तक कंप्यूटर पर काम करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। आपको रोकने या मना करने का कोई भी कंडीशंस नहीं है, ठीक है, चाहे जितनी देर तक कार्य करें। इसलिए कहा गया कंप्यूटर जो है परिश्रमी है। मानव की अपेक्षाकृत कंप्यूटर परिश्रमी है। लेकिन अब हम इसी के रूप में हमने अध्ययन किया टाइप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि टाइप ऑफ कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के प्रकार। एक्चुअली हम ऐसे कह देते हैं कंप्यूटर के तो विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः कंप्यूटर का जो प्रकार है वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में जब हम चर्चा करते हैं तो जैसे किसी भी व्यक्ति का यदि बीपी बढ़ रहा है, यानी बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है, तो यदि वो कहीं भी ग्राफ के रूप में शो हो रहा है, अर्थात जो ग्राफ होता है कुछ लगभग इस प्रकार से, आप ऐसे ग्राफ बन रहा है, अब हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि एनालॉग के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो ये एक प्रकार से ग्राफ है, लेकिन हम ये एक्चुअली नहीं बता सकते हैं कि ये कितना है, यानी कि इसका माप कितना ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, अर्थात इसको देखकर हम केवल सही आंकड़ा नहीं दे सकते हैं। और इसी चीज को जब आंकड़ा देता है, यानी किसी भी ग्राफ्स को डिजिट के रूप में कन्वर्ट करता है, यानी कि इसका जब यहाँ पर कोई लिख दिया 101, 103 कुछ भी लिख दिया, यानी 101, 102, 3 क्या है, एक डिजिट है, यानी ग्राफ को डिजिट के रूप में कन्वर्ट करना। एनालॉग हमने बताया, एनालॉग में तापमान होता है, दाब होता है, फिर एग्जाम्पल मैंने दिया आपसे, थर्मामीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, ये सब आपके एनालॉग के एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो है डिजिटल कंप्यूटर, हमने बताया डिजिटल कंप्यूटर व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है, यानी डिजिटल कंप्यूटर का हम व्यावसायिक पर्पज से करते हैं। और इन दोनों का मिश्रित रूप, यानी कि एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड, जिसका हम जिक्र कर रहे थे आपसे सामने, कि जो कार्य एनालॉग करता है और जो कार्य डिजिटल करता है, इन दोनों का कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। हमारे इसके अंतर्गत एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, डिजिटल कंप्यूटर को विभिन्न उपभागों में बांटा गया है, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर में हम कह सकते हैं कि ये माइक्रो कंप्यूटर ये सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है, जिसमें ALU और CPU, ध्यान दीजिएगा, यानी माइक्रो कंप्यूटर ये सर्वाधिक छोटा होता है, लेकिन जिसमें क्या होता है, ALU और CPU पर एक चिप लगे होते हैं। यानी माइक्रो कंप्यूटर में क्या अध्ययन करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर एक तो सर्वाधिक छोटा होता है, और दूसरा जो ALU और CPU होता है उस पर एक छोटा सा चिप लगा होता है। अर्थात ALU करते हैं का मतलब अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट, और CPU प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो दूसरा है मेरा वो है मिनी कंप्यूटर, अर्थात मिनी कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा क्षमतावान, कह सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा क्षमतावान आपका मिनी कंप्यूटर होता है, और किसी भी डेटा को अधिक से अधिक भेजने का काम या तेज गति से कार्य करने, जो तेज गति से कार्य करता है वो मिनी कंप्यूटर। अब जो हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, अर्थात मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत ये अति उच्च होता है, जिसमें अति उच्च क्षमतावान होते हैं, लेकिन इसका आकार बड़ा होता है। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियों या बड़े बड़ी कंपनियों में किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का। ठीक अब हमारा जो नेक्स्ट कंप्यूटर है, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक तेज और अत्यधिक संग्रहण करने
वाला आपका सुपर कंप्यूटर है, इनका आकार लगभग काफ़ी बड़ा होता है। इसके अंतर्गत सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे तो आपका क्रे 1 कंप्यूटर है। क्रे 1 कंप्यूटर आता है जो कि 1976 में क्रे रिसर्च नामक कंपनी के द्वारा बनाया गया था, और इसकी गति जो होती है लगभग 5 × 10⁹ बाइट प्रति सेकंड होता है। यानी इतना इसकी स्पीड होती है। और भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम 10,000 है। और आप ध्यान दीजिए, यदि हम भारत में बात करते हैं सुपर कंप्यूटर का तो वो चीज़ है परम 10,000, उसका नाम है। आप देख चुके हैं कि आप डिजिटल कंप्यूटर के उपभागों में हमने अध्ययन किया, सबसे मुख्य जो हमको यहाँ पर मिला वो मिला सुपर कंप्यूटर। भारत में इसको हम परम 10,000 के नाम से जानते हैं, और क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया, और ये महंगा कंपनी था, कह सकते हैं बहुत महंगा कंप्यूटर है। इसकी गति सर्वाधिक तेज है, सभी कंप्यूटरों से सर्वाधिक तेज है। बाकी बहुत सारे कंप्यूटर में सिद्धार्थ कंप्यूटर नाम सुनते हैं, कम कंप्यूटर नाम सुनते हैं, ठीक है, अनुराग कंप्यूटर नाम सुनते हैं, ये सब परम कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हम चर्चा करेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। चलो, यहाँ पे अभी तक हम चर्चा कर रहे थे हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। डिफिनीशन जानेंगे हार्डवेयर का, कंप्यूटर के भौतिक भाग को, ऐसे कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर कहा जाता है। ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर का जो बाह्य स्वरूप होता है वो हार्डवेयर का होता है। जैसे कंप्यूटर में हमारे एक्सटर्नल के रूप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो चीज़ हार्डवेयर के अंतर्गत होता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब कंपोनेंट्स जो हैं हार्डवेयर के हैं। बहुत सारे कंपोनेंट्स, स्पीकर, उसके बाद मॉनिटर, ये सब प्रोजेक्टर, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनके बारे में हम पूर्णतः अनुभव कर सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर। अब आप ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब प्रोग्राम का समूह यानी कि सॉफ्टवेयर का यदि हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो होता है सॉफ्टवेयर को दो प्रकार से डिफाइन किया गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ऑलरेडी जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका नोटपैड, वर्डपैड, कैलकुलेटर, उसके बाद पेन, ये सब यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, जिसको हम शॉर्ट में ऐप्स के नाम से जानते हैं, संक्षिप्त में ऐप्स में जैसे हम कह देते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर किसी भी व्यक्ति के इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार यदि अपने कंप्यूटर में वो लोड कर रहा है, यानी इंस्टॉल कर रहा है,
तो वो कहलाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ना जुड़ा। यानी जब कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस जिसको कहते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्रामों का क्या होता है, एक प्रकार का समूह होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रित करता है, ठीक है। और उसी के साथ में यूजर को, उसी को कहा जाता है ओएस, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया आपसे कि एप्लीकेशंस जो होता है, एप्लीकेशन में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारी आवश्यकता अनुसार, जो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के हट के अनुसार, यानी कि जो पहले से नहीं जुड़ा होता है। जैसे आपका होता है एमएस ऑफिस, आजकल हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं एमएस ऑफिस में। एमएस ऑफिस आपका हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो जिनको हमें बाद में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। मिस्टर फोटो, ठीक है। ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि आपका एप्लीकेशन है, यानी कि आपकी आवश्यकता अनुसार है। अब बाकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।